हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज योगेश कुमार फ्रॉम GAR मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर कौन सा पार्ट खराब होने पर किस तरीके की आवाज़ आती है, जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कहाँ गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप ना करना, नहीं तो आप इसकी 4 स्ट्रोक इंजन की बहुत सी जानकारी आप मिस कर देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। पहली क्रैंकशाफ्ट, जो हमारे मेन इंजन के अंदर नीचे की तरफ लगी हुई होती है, और दूसरा पिस्टन, जो ब्लॉकेट के सारे क्रैंकशाफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो पिस्टन के ऊपर 2 वॉल लगे हुए होते हैं, जिसको हेड भी कहते हैं, जिसमें कैमशाफ्ट, रॉकर और टाइमिंग स्प्रॉकेट वगैरह बहुत सी चीज़ें लगी हुई होती है। तो दोस्तों, ये हमारे 4 स्ट्रोक इंजन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे इंजन को स्टार्ट करते हैं और जब वो नॉर्मल स्पीड पे होता है, यानी उसका RPM जब बिल्कुल नॉर्मल रहता है, तब इंजन में किसी तरीके का कोई साउंड नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सीलेटर को आगे की तरफ खींचते हैं, थोड़ा सा अपना RPM ऊपर लेके जाते हैं, तो इंजन में से फट 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 पटाखों की सी मिसफायर जैसी आवाज़ आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंजन मिसिंग सा करता है कि हम पूरा एक्सीलेटर लेते हैं, मतलब थ्रोटल पूरा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जैसा फील होता है, यानी RPM पूरा टॉप पे ना जाके वहीं मिसफायर करता है और पटाखे जैसी आवाज़ आने से लगती है। इस सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है, इस सिचुएशन के अंदर 2 प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं इंजन के अंदर हम। पहली, जो हमारा कार्बोरेटर और हेड के बीच में जो मैनिफोल्ड का रबड़ होता है, कई बार वहां से वो रबड़ कट जाता है, तो वहां से एयर का प्रेशर जो अंदर इंटेक वॉल के अंदर जाता है, वो वहीं से लीकेज होने लगता है, जिससे हमारी गाड़ी मिसिंग करने लगती है। तो जब हम एक्सीलेटर लेते हैं तो पूरा RPM ना आके गाड़ी पटाखे फोड़ती है या मिसिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि स्पार्क प्लग लूज रहने की वजह से भी जब हम एक्सीलेटर लेते हैं तो स्लो आइडलिंग पे तो गाड़ी का RPM बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ करता है, लेकिन जैसे ही हम एक्सीलेटर को टॉप पे लेके जाते हैं तो हमें पटाखों की सी आवाज़ आती है, फट 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 फट। तो वो क्या होता है दोस्तों, जो पिस्टन और वॉल के बीच में जो वैक्यूम का प्रेशर जो बनता है वैक्यूम का, वो वहाँ प्लग के वहाँ से लीकेज होने लगता है, इसलिए वहाँ से पटाखों की आवाज़ आती है। दूसरा, जब हम बाइक के टेपिट सेट करते हैं तो दोस्तों नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि बाइक के टेपिट किस तरीके की आवाज़ करते हैं। दोस्तों, जो गाड़ियों का रिपेयरिंग का अनुभव रखते हैं वो सभी जानते होंगे कि टेपिटों का साउंड किस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का होता है, जैसे टिक 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 ऐसा फील होता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जैसे कई गाड़ियों में जल्दी जल्दी टेपिट की प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे आज टेपिट सेट की है और महीने या 1000-1500 किलोमीटर चलने के बाद वापस टेपिट की प्रॉब्लम आने लग गई। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या होता है, कई बार जो टेपिट के ऊपर जो रॉकर लगे हुए रहते हैं, उसके अंदर टेपिट एडजस्ट करने का एक नट लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों, जब हम टेपिट सेट करते हैं, जब वो सेट हो जाता है, यानी इंजन की ट्यूनिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाती है, लेकिन जैसे ही थोड़े से दिनों के बाद जब इंजन थोड़ा रनिंग में आ जाता है या इंजन ओवर हीट होता है या गर्म होता है ज़्यादा, तब उस टेपिट एडजस्टर नट की कई बार क्या होता है, चूड़ियाँ स्लिप हो जाती है, जिससे वो नट थोड़ा सा ऊपर या नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे वाल कभी टाइट हो जाते हैं और कभी लूज हो जाते हैं, जिससे टेपिट की प्रॉब्लम आए दिन हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने नोटिस किया है कि कई बार जैसे आज मैंने टेपिट को सेट कर दिया, गाड़ी का बिल्कुल साउंड बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली करके दे दिया, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन बाद वो गाड़ी थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे या लॉन्ग ड्राइव पे जाके आएगी, तो जब चेक करते हैं तो गाड़ी के अंदर वापस से टेपिट की टिक 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 का साउंड वापस हमें आने लग जाता है। तो दोस्तों, जब हम उसको चेक करते हैं तो वाल का क्लियरेंस भी गाड़ी सही बताती है और टेपिट भी बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली सेट रहते हैं। उसके बावजूद भी इंजन के अंदर से ऐसा साउंड होता है कि हमें लगता है जैसे टेपिट लूज होता है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हमारा टेपिट भी सही होता है और वाल का क्लियरेंस भी सही होता है, सब कुछ अच्छे से सही रहता है, तब भी एक आवाज़ आती है, तो उस सिचुएशन में हमें वाल की गाइड चेक करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि वाल की गाइड में हल्की सी प्ले हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि टेपिट आवाज़ कर रहे हैं, और जब हम गाड़ी को चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि टेपिट बिल्कुल परफेक्टली सही है, और जब गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आवाज़ नॉर्मल स्पीड में तो नहीं आ रही, लेकिन जैसे इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो जैसे एक्सीलेटर लेते हैं तो आवाज़ टिक 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 हल्की हल्की वापस से फील होने लगती है। दोस्तों, इस सिचुएशन में हमें हेड खोल के वाल की गाइडें नहीं लगवानी चाहिए। और दोस्तों, इसमें
गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि हम सिर्फ गाइड ही बनवा के हेड को वापस असेंबल कर दे। जब भी हम वाल की गाइड बनवाएं तो उसके अंदर हमें वॉल भी नए लगवानी चाहिए और साथ में उसकी वॉल सील भी। दोस्तों वॉल सील ज़्यादा महंगी नहीं आती, मैक्सिमम 80-100 रुपये के अंदर किसी भी कंपनी की वॉल सील आराम से मिल जाती है। तो दोस्तों वॉल के साथ गाइड, वॉल सील और वॉल, ये तीनों आइटम एक साथ ही चेंज करने चाहिए, जो गाड़ी के लिए भी बेटर रहते हैं और हमारे लिए भी, जिससे ये प्रॉब्लम दोबारा हमें फेस ना करनी पड़े। दोस्तों इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है हमारी जो केम शाफ्ट पे जो टाइमिंग चेन का स्पॉकेट होता है, उसमें जो टाइमिंग चेन लगती है, कई बार टाइमिंग चेन भी हल्की किच 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 इस तरीके का साउंड करती है, तो हमें टाइमिंग चेन बदलनी चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कई गाड़ियों में हम टाइमिंग चेन बदल देते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ जब महीने 2 महीने चल के वापस आती है सर्विस में, तो कस्टमर की ये कंप्लेंट रहती है कि भैया अभी थोड़े टाइम पहले इसमें टाइमिंग चेन डाली थी और ये आवाज़ वापस से आने लग गई, और हम उस सिचुएशन में दोबारा टाइमिंग चेन डाल के उसको वापस दे देते हैं। लेकिन जब थोड़े दिनों बाद वापस गाड़ी चल के आती है, महीने 2 महीने होते हैं, तो चेन की प्रॉब्लम वापस आती है। तो दोस्तों उस कंडीशन में हमें गाड़ी को अच्छे से चेक करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि टाइमिंग चेन का जो स्पॉकेट है, जो केम शाफ्ट में और नीचे क्रेन के वेट में लगा हुआ है, जो टाइमिंग चेन का स्पॉकेट है वो, और जो नीचे क्रेन के वेट में जो स्पॉकेट लगा हुआ है, हमें वो भी टाइमिंग चेन के साथ बदलना चाहिए, जिससे उसकी ये प्रॉब्लम हमें दोबारा से क्रिएट ना हो और हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके। दूसरा दोस्तों कई बार ऐसा होता है जैसे केम शाफ्ट के बेरिंग कट जाते हैं या उनमें प्ले हो जाती है, जब भी हमारे रोकर और जो टेपिट है वो टाइट हो जाते हैं। तो जैसे क्रेन जब इंजन स्टार्ट होता है, जब केम शाफ्ट जब रन करती है, दौड़ती है, तो कई बार उसमें लचक जैसी आती है, इस तरीके से केम शाफ्ट रन करती है, तो उसमें कई बार टेपिट टाइट होता है और कई बार लूज होता है, तब भी हमें गाड़ी के साउंड में किच 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 टिक 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 की आवाज़ आती है। तो दोस्तों जब भी हमें वाल का या टाइमिंग चेन का काम करे, तो हमें साथ में केम शाफ्ट के बेरिंग भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। यदि उनमें गैप होता है या प्ले होती है, तो हमें उनको रिप्लेस कर देना चाहिए। ये नहीं कि अभी चल जाएंगे तो आगे अगली बार चेंज कर देंगे, हमें हाथों हाथ उसी समय कर देना चाहिए। तीसरी चीज होती है दोस्तों, कई बार क्या होता है हमारा इंजन कम ऑयल में चला हुआ रहता है, तो कई बार इंजन पकड़ करा हुआ रहता है या पिस्टन सीज हुआ रहता है, उसके बाद कस्टमर उसमें ऑयल डलवा लेता है, जिससे वो आवाज़ तो बंद हो जाती है लेकिन इंजन की परफॉर्मेंस पहले से कम हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे गाड़ी पे जैसे लोड डालते हैं और एक्सीलेटर अपन टॉप पर लेते हैं, तो इंजन में टिक 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 खिच 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 ऐसा लोड जैसी सी आवाज़ फील होती है, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का दम घुट रहा है। उस सिचुएशन में दोस्तों में ब्लॉक खोल के पिस्टन चेक करना चाहिए, यदि पिस्टन ढीला होता है तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आती है, तो हमें पिस्टन भी बदलना चाहिए, और यदि पिस्टन सीज है तो हमें तब भी नया डालना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पिस्टन के साथ हमें जो क्रेन की कनेक्टिंग रॉड होती है उसको भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। कई बार कनेक्टिंग रॉड में आड़ी प्ले हो जाती है दोस्तों, यदि हल्की फुल्की प्ले होती है तो वो चल जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है वो आड़ी प्ले यदि थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो जब हमने आधा इंजन खोल ही लिया है तो क्रेन की प्ले की वजह से उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमें फिर पूरा इंजन खोल के क्रेन की कनेक्टिंग रॉड के अंदर रोलर बेरिंग होता है वो हमें नया डलवा लेना चाहिए, यानी क्रेन के अंदर पिन और रोलर बेरिंग नया डलवा लेना चाहिए। और खोलने के बाद यदि उसकी कनेक्टिंग रॉड में अंदर की तरफ कट लगा हुआ मिलता है तो हमें फिर पूरा बिगन सेट डलाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंजन बार बार खुलता नहीं है और हमें ये प्रॉब्लम बार बार फेस नहीं करे, इससे बचने के लिए हमें पूरे इंजन में अच्छे से सावधानी बरतनी पड़ती है। और दोस्तों क्रेन के साथ साथ क्रेन की बेरिंग भी चेंज कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्रेन का बेरिंग में प्ले नहीं होती, लेकिन हम उन्हीं को लगा देते हैं और जब इंजन को स्टार्ट करते हैं असेंबल करने के बाद तो बेरिंग आवाज़ कर जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। जब भी क्रेन या पिस्टन से संबंधित काम करें और हमें लगे कि क्रेन रिपेयर हो रही है तो हमें साथ में बेरिंग भी नए डाल देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कई बार मैग्नेट की तरफ भी इस तरीके की आवाज़ आती है, जैसे सेल्फ वाली गाड़ी होती है, हम सेल्फ लेते हैं तो गाड़ी में से ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस रहा है, खचक देनी सी आवाज़ आती है। तो दोस्तों वो इंजन के अंदर की आवाज़ नहीं होती, वो सेल्फ का एक वन वे होता है, वन वे गियर, उसमें बेरिंगों की आवाज़ होती है। कई बार उसमें स्प्रिंगें लूज हो जाती है या वन वे के रोलर कट जाते हैं तब भी ऐसी आवाज़ होती है। तो दोस्तों जब हम सेल्फ लेते हैं तब हमारा इंजन नहीं घूमता है, हमारा सिर्फ वन वे घूमता है। वो वन वे उल्टा घूमता है, इंजन जिस तरफ घूमता है उसके अपोजिट साइड में वो टर्न करता है। तो जैसे हम सेल्फ लगाते हैं तो वो एक बार घूम के टाइट हो जाता है और फिर इंजन को साथ में लेके घुमाता है। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो वो वन वे वहीं रुक जाता है। तो कई बार दोस्तों वन वे की तरफ से भी आवाज़ आती है जो हमें अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए। यदि वन वे गियर में रोलर कट गए हैं या स्प्रिंग लूज हो गई है तो हमें पूरा वन वे गियर या उसकी किट जो रिपेयरिंग किट आता है वो नया डाल देना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर इन सभी बारीकियों का ध्यान रखेंगे तो आगे आप
लाइफ में कभी भी किसी भी गाड़ी से संबंधित कोई आवाज़ को लेके मन में डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, फोर स्ट्रोक से संबंधित जितना एक्सपीरियंस हमें था वो हमने आपको बताया। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर कौन से पुर्जे के खराब होने पर किस तरीके का साउंड आता है, जिससे आप उसको अच्छे से ठीक कर सकें। दोस्तों, यदि आपको फोर स्ट्रोक से संबंधित और भी दिलचस्प अच्छे वीडियो देखने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चाहेंगे दोस्तों, जो हमारे पास एक्सपीरियंस था वो हमने आपके साथ शेयर किया। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।